देखिए दोस्तों, अपने जो दुर्ग हैं राजस्थान के, वो चल रहे थे। उसमें आज लास्ट पार्ट है ये। और जो अब तक हमने जो दुर्ग पढ़े हैं, उनमें आप ध्यान दीजिए कि हमने जितने भी दुर्ग अभी तक देखे हैं, पढ़े हैं, वो अब तक बहुत बेस्ट कंटेंट है। और यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान की में कोई सा भी पेपर उठा के आप मिलान कर लेना, एक भी क्वेश्चन जो दुर्गों में से आपने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा, है ना? देखते चलना, आप एक बार पढ़ लो। बस आप एक बार इस कंटेंट पर विश्वास रखो। उसके बाद देखना, आप पेपर देके और फिर देखना किसी भी एग्ज़ाम का, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब देखिए, जो अपना राजस्थान का अगला किला है, वो है जोधपुर के किले चल रहे थे। तो अगला किला है अपना मंडौर का किला। तो मंडौर का किला है, मंडौर में है। और जो मंडौर है ना? मंडौर जोधपुर में है। और जो मंडौर है, जो मारवाड़ रियासत की प्राचीन राजधानी रहा है। कौन? भाई मंडौर। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि मारवाड़ रियासत की, जो मारवाड़ की जो प्राचीन राजधानी थी, वो क्या थी? तो भाई मंडौर ही थी। और जो मंडौर का प्राचीन नाम है, वो था मंडोबर या मांडवपुर। ये मांडव ऋषि के नाम पर मिलता है। यह, और उसके बाद है, यह किला प्रारंभ में नागवंश, उसके बाद पृथ्वीराज और चौहानों का अधिकार रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस किले पर पृथ्वीराज चौहान और नागवंश का जो है शासन चला है। उसके बाद ये मारवाड़ के राठौड़ जो वंश है, उसके ना अधिकार में ये आ गया था। उसके बाद देखिए, अगला किला है अपना माचिया का किला। ये है जोधपुर में। इसका निर्माण महाराजा तक्षशिला ने करवाया, क्योंकि जब ये जंगली सुअरों के शिकार के दौरान ठहरने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। इसे जोधपुर का काला पानी भी कहा जाता है। और आज़ादी का आंदोलन के दौरान 32 स्वतंत्रता सेनानियों को इसी माचिया किले में कैद करके रखा गया था। उसके बाद है भाई फलौदी का किला। ये फलौदी जोधपुर में है। और इसी जो सरगला नामक कुआं है, इसी दुर्ग में स्थित है, फलौदी के किले में। उसके बाद है भाई जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का दुर्ग है, ये है भाई कहाँ पे? बाड़मेर में है। और इसका जो इसका निर्माण करता है, वो आता है भाई एग्जाम में, कि इसका निर्माण है वो बाघभट्ट ने करवाया था। प्राचीन किले में ये, इसका नाम बाढ़मेरु बाढ़गिरी जूना बाड़मेर कहलाता था। इस किले का नाम बाड़मेर भी बाहड़ राव के नाम पर पड़ा है। उसके बाद है भाई किले क्लोन दुर्ग। क्लोन दुर्ग है कहाँ पे है? ये क्लोन दुर्ग बाड़मेर में है। और फिर शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग ये इम्पोर्टेंट है, ये बालोतरा बाड़मेर में है। देखिए, सिवाना दुर्ग बालोतरा की कहानी क्या है, कि पहला तो ये है कि इसका निर्माण करता है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाल सिवाना दुर्ग का निर्माण है, ये किसने करवाया था? ये करवाया भाई वीर नारायण परमार ने, जो राजा भोज का पुत्र था, उसने इसका निर्माण करवाया है। यह किला गिरिदुर्ग भी है और बनदुर्ग भी है। छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। तो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। अन्य नाम सिवाना दुर्ग के अन्य नाम है जालौर दुर्ग की कुंजी है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरण स्थली है। उसके बाद है अणखलो सिवाणो भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग का अन्य नाम क्या है? अणखलो सिवाणो दुर्ग। अब देखिए कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग कहाँ है? इस कुमट नामक झाड़ी की बहुतायत के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। कुमट दुर्ग इसी दुर्ग सिवाना दुर्ग का ही क्या अन्य नाम है। ये भी कहाँ पे है? बालोतरा बाड़मेर में है। उसके बाद है भाई क्या, कि जो है उसके बाद है भाई, इस जो सिवाना दुर्ग में एक शाखा भी हुआ है 1310 में, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ है। यहाँ के जो शासक हैं वो थे भाई वीर सातल देव, यहाँ के शासक। तो जब यहाँ शाखा हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो यहाँ का जो शासक था सवाना का, वो था वीर सातल देव या शीतल देव, कारणदेव का भतीजा था। और यहाँ पे इसके साथ ही सोमदेव ने वीरगति प्राप्त की, है ना? और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, यहाँ भी कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग था। और जो मीणा थी, है ना, शीतल देव या सातल देव की जो पत्नी थी, उसके नेतृत्व में यहाँ जौर हुआ। उसके जो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना का नाम खैराबाद रखा और कमालुद्दीन को दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया। तो भाई सिवाना का प्राचीन नाम खैराबाद था। या क्वेश्चन आता है कि खैराबाद किसका प्राचीन नाम था? तो सिवाना का जो प्राचीन नाम था, वो था भाई क्या? खैराबाद। तो खैराबाद को आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर है कि आमिर खुसरो का एक कथन है, जो कथन आता है एग्जाम में, वो है कि ये राजपूत गजब के बहादुर थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी यह लड़ते रहे। ये है जो कथन है, ये कहा किसके बारे में? वीर सातल देव और सोमदेव के बारे में कहा है अमीर खुसरो ने।
तो उसको याद रखना भाई। जौहर हाड़ी रानी ने कल्ला राठौड़ की पत्नी और बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा की पुत्री थी। इसने इसने किया। और कल्ला रायम मलोत का थड़ा, कल्ला रायम लोथ का थड़ा है, ये कहाँ है? सवाना दुर्ग बाड़मेर में है ये भी। और ग्रीष्मेल जब युद्ध हुआ उसकी पराजय के बाद शेरशाह सूरी की सेना का द्वारा पीछा किए जाने पर राव मालदेव ने सवाना दुर्ग में ही आश्रय लिया था। तो क्वेश्चन बनता है कि राव मालदेव ने जब शेरशाह सूरी की सेना है या शेरशाह सूरी पीछा कर रहा था तो किस दुर्ग में आश्रय लिया था? तो इसी सवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो राव चंद्रसेन था, है ना, उसने सवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि राव चंद्रसेन को भी सवाना दुर्ग में छिपना पड़ा, है ना, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते करते। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो शेर ए राजस्थान है, शेर ए राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास को भी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कैद करके बंदी बना के यहीं इसी दुर्ग में रखा गया था। उसके बाद है भाई अपना जो दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर का दुर्ग है, इसका निर्माण हुआ कब? 1155 को। और नींव रखी महारावल जैसल द्वारा। इसकी नींव रखी गई है किसके द्वारा? महारावल जैसल द्वारा जैसलमेर की नींव रखी गई है। किसने इसका जो है प्रारंभ कार्य है वो शुरू किया। उसका दुर्ग का थोड़ा ही भाग बना था कि महारावल जैसल की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने इसका जो दुर्ग का और कार्यवाद का वो पूरा करवाया। तो नींव महारावल जैसल ने रखी जैसलमेर दुर्ग की, और पूरा किसने करवाया? शालिवाहन द्वितीय ने। उसके बाद इसके उपनाम, जैसलमेर के लिखे उपनाम है, देखिए, गौरहारगढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, जैसानगढ़, त्रिकूटगढ़। राजस्थान का अंडमान अपनी दुर्गम स्थिति के कारण रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो सोनारगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सोनारगढ़ कि सोनारगढ़ के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो जैसलमेर। उसके बाद है भाई स्वर्णगिरी, है ना, स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी। हम पहले स्वर्णगिरी भी पढ़ चुके हैं और ये स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है जैसलमेर का दुर्ग, और स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? जालौर का किला। तो दोनों को याद रखना भाई, दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। उसके बाद त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है, और रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग भी इसी का उपनाम है। अब इन उपनाम वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी को थोड़ा याद रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, सोनारगढ़ खासकर, है ना। तो सोनारगढ़ किस किले का नाम है? जैसलमेर के किले का ही नाम है सोनारगढ़। उसके बाद देखिए जो है गौराहरगढ़, इस दुर्ग का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गौरहरा नामक पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर किला। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बना छोटा सा कि जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गौरहरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। और सोनगिरी, सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी यानी गोल्डन फोर्ट, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये पीले पत्थरों से बना है दुर्ग। तो सूरज की किरणें हैं वो चमकती हैं, रेगिस्तान है और प्लस पीले पत्थर है, तो ये क्या है कि सोने जैसा दिखाई देता है दूर से। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोनारगढ़ का किला। स्वर्ण सोने को ही कहते हैं, यानी कि स्वर्णगिरी, गोल्डन फोर्ट। उसके बाद जैसानगढ़, किले के निर्माता के नाम से इनकी किसने करवाया? महारावल जैसल ने करवाया इसका निर्माण। तो किले के निर्माणता के नाम से राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसानगढ़ कहा गया है। त्रिकूटगढ़ क्यों कहा गया है? क्योंकि त्रिभुजाकार पहाड़ी है, ये गौरहरा पहाड़ी है, इसलिए इस किले का नाम पड़ा क्या? त्रिकूटगढ़। बेहद पहाड़ी त्रिकूटाकृति की है, इसलिए इसे त्रिकूट पहाड़ी भी कहते हैं। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गौरहरा नामक पहाड़ी के बजाय ये याद आता है कि त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। तो त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग स्थित है क्योंकि इसी पहाड़ी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये त्रिभुजाकार की है, त्रिकुटा आकृति की है ये पहाड़ी, गौरहरा पहाड़ी, इसलिए इसे त्रिकूट पहाड़ी भी कहते हैं। उसके बाद है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस दुर्ग के चारों ओर 99 विशाल बुर्जें हैं, 99 विशाल बुर्जें हैं। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि 99 विशाल बुर्जों वाला किला या दुर्ग कौन सा है?
तो भाई जैसलमेर का ही दुर्ग है। उसके बाद यह किला है, ये पीत नहीं पीले है ना, पीत की जगह पीले कर देना है इसको। तो पीले पाषाण यानी पत्थरों से, बिना सीमेंट और चूने से बना हुआ है ना। उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यह दुर्ग है जो धनवन श्रेणी का दुर्ग है ना, धारवन श्रेणी का दुर्ग है। इस किले को बनने में 7 वर्ष लगे, तो इसको याद रखना है, धानवन श्रेणी का यानी कि रेगिस्तान बना हुआ है, तो धानवन श्रेणी का दुर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि जो ये किला है जैसलमेर का, यह चित्तौड़ के किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ना। और उसके बाद यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके कुछ महलों की छत छत है जो लकड़ी की बनी हुई है। और फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अढ़ाई या ढाई शाखों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है। तो भाई जैसलमेर का किला है जो ढाई यानी कि 2 शाखे हुए, 2 के बाद आधा शाखा हुआ है ना। तो ढाई शाखों के लिए ये किला प्रसिद्ध है और 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। ढाई शाखों और 99 बुर्जों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला। उसके बाद यह है कि जो किला है पीले पत्थर से बना होने के कारण सोने के जैसा दिखाई देता है दूर से दिखाई देने पर। उसके बाद भाई जैसलमेर के दुर्ग में कुछ महल है, तो महलों में है रंग महल, मोती महल, गज विलास, सर्वोत्तम विलास महल, अन्य महल है कौन सी जवाहर विलास और बेरी साल की बुर्ज। तो ये जहाँ से ये जो महल है इसमें से गज विलास और जवाहर विलास ये सब ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि जवाहर विलास महल और सर्वोत्तम विलास महल और गज महल ये गज विलास महल किस दुर्ग में स्थित है? तो भाई जैसलमेर के दुर्ग में ही स्थित है। उसके बाद किले में बने मंदिर, तो किले में मंदिर है बहुत इम्पोर्टेंट है कौन सा? स्वांगिया देवी है, स्वांगिया माता का मंदिर कहाँ पे है? तो जैसलमेर का दुर्ग जैसलमेर में है। जो भाटी शासक थे जैसलमेर के उनकी कुलदेवी है। और जैसलू कुआं भी इसी दुर्ग में है। मानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। किसका? जैसलू कुआं। तो भाई देखिए जैसल या जैसलू या जवाहर ये जैसे शुरू हैं, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर में ही मिलेंगे। जैसे जैसलमेर, जैसे जैसलमेर का किला। और क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? जैसल महारावल जैसल यहाँ का शासक था। तो जय के नाम से ही ये ज़्यादातर ये जो महल वगैरह हैं इसके आपको बनाए हुए मिलेंगे। तो थोड़ा सा याद करने की ये ट्रिक्स ही है ना, इसको ध्यान रखना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है राजस्थान में? तो भाई जैसलमेर दुर्ग में है ना, जैसलमेर में है। यहाँ क्या है? ये भंडार है, यहाँ पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाने वाली प्राचीनतम जैन पांडुलिपियाँ हैं, है ना। जैन पांडुलिपियों का दुर्लभ भंडार है जिसके संस्थापक है जो थे कौन? जिन भद्र सूरी थे। अब उसके बाद देखिए इसमें अर्ध शाखा की कहानी ये है कि 1550 में राम लूणकरण व अमीर अली कंधार के मध्य युद्ध हुआ। वीरों ने केसरिया किया लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया, है ना। क्या हुआ कि वीरों ने केसरिया तो कर लिया लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया। हुआ क्या कि कंधार का जो अमीर अली था, ठीक है, उसने राजपूत होकर राव लूणकरण के यहाँ शरण ली। और अमीर अली ने षड्यंत्र कर राव लूणकरण से अनुरोध किया कि उसकी बेगमें रानी और राज परिवार के अन्य महिलाओं से मिलना चाहती हैं। अब अमीर अली ने स्त्रियों के भेष में अपने सैनिक किले के भीतर भेजने का प्रयास किया परंतु उनका भेद खुल गया। तो भाटी योद्धाओं व अमीर अली के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें भाटियों की विजय हुई लेकिन राव लूणकरण है ना, ये विजय वीरगति को प्राप्त हो गए। अब फिर क्या है, अब जो राजा था राव लूणकरण ये तो वीरगति को प्राप्त हुआ लेकिन भाटियों की जो विजय होगी, वही भाटी जो सैनिक हैं उनकी विजय होगी। तो महिलाओं ने जौहर नहीं किया फिर, है ना, जौहर नहीं किया। उसके बाद इस किले के बारे में कुछ कथन है, जो कथन इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो है अबुल फजल ने कहा है कि ऐसा दुर्ग है ये जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए भाई। फिर उसके बाद यह दुर्ग दूर से ऐसा लगता है कि रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा है। तो क्वेश्चन लाइन आती है कि रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान कौन सा दुर्ग है? तो जैसलमेर का दुर्ग।
और फिर ये जो है सोनार का किला किधर को कहते हैं, जैसलमेर को। बहुत इंपॉर्टेंट है सोनार का किला, जैसलमेर। उसके बाद है भाई उत्तरी भटकड़वाड़, इसी का ही नाम है। और उत्तरी उत्तर या उत्तरी भटकड़वाड़ जो है जैसलमेर के दुर्ग का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, भाटी शासकों को उत्तरी सीमा के रक्षक के रूप में उत्तरी भटकड़वाड़ कहा गया है। और किले के बारे में प्रसिद्ध कथन कहा है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच, चढ़ाने, भाटिया, श्रेतो, जैसलमेर। तो इसी किले के बारे में ये कहा गया कथन। और कहा इस किले के बारे में कथन है जो ये अगला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है जो ये है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसा। तो इसको भी याद रखना भाई, ये इसी किले का जो है बारे में ये लाइन है। और फिर है कि जैसलमेर में जो भाटी वंश का शासन रहा था तो उनकी राजधानियों को क्रम। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो पहली राजधानी वो थी क्या, भटनेर। भटनौर, भटनेर से आई क्या, तनौट, तनौट से भटनेर कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, वही है ना। और जो है ये सब जैसलमेर में, तनौट, लोधरवा, और फिर आगे कहाँ पे, जैसलमेर में आ चुकी है। ठीक है, तो ये राजधानी है, इसको याद रखना। ये पहली जो है कि जैसलमेर की भाटी राजवंश की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो भटनेर, हनुमानगढ़ थी। उसके बाद आई है जैसलमेर में। उसके बाद है भाई पोखरण का किला। पोखरण का किला है कहाँ पे, जैसलमेर में है ना। इस किले का निर्माण जोधपुर के शासक राम मालदेव ने करवाया। ठीक है, यह किला बालागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मोहनगढ़। मोहनगढ़ किला है, ये कहाँ पे है, जैसलमेर में ही है। मोहनगढ़ जैसलमेर में। और इस किले को राजस्थान का नवीनतम किला माना जाता है। खम्बा फोर्ट, ये भी जैसलमेर में है। ठीक है, अब जो है इम्पोर्टेंट है वो आता है जूनागढ़। जूनागढ़ का किला है जो ये हम कहाँ पे, बीकानेर में है। इस किले के उपनाम जमीन के जेवर, चिंतामणि, राती घाटी का किला, राती घाटी नामक स्थान पर बने होने के कारण इसका नाम पड़ा है राती घाटी का किला। तो अब यहाँ से है जो इनमें इम्पोर्टेंट वो है राती घाटी का किला या जमीन का जेवर। कौन सा किले का उपनाम है, तो भाई जूनागढ़ किले के उपनाम है जो है बीकानेर में। अब देखिए किले का निर्माण, किले का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ किले का निर्माण कार्य है वो किसने करवाया, तो महाराजा राय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया है। और जब इसने निर्माण करवाया राज सिंह ने, तो फिर इसका जो मंत्री था वो कौन था, तो भाई करमचंद बछावत है जो उसका कौन था, मंत्री था। कौन था भाई इसका मंत्री, करमचंद और बछावत इस किले का जो मंत्री था जिसकी देखरेख में इस किले का निर्माण हुआ है। उसके बाद है कि जो और आरबीसी किताब है 10वीं की, उसमें लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बना कि बहुत अच्छा कि लालगढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा किला है, तो जूनागढ़ का किला बीकानेर लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि वास्तव में है अगर देखा जाए तो लालगढ़ एक महल है जो इस किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है, वह जहाँ पर वर्तमान में राज परिवार निवास करता है। उसके बाद देखिए जो है कि मुगल और राजपूत शैली से निर्मित ये दुर्ग धानमन श्रेणी और पारेख दुर्ग। इन धानमन श्रेणी दुर्ग वो होते हैं जिनमें रेगिस्तान है, और पारेख यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर खाइयाँ हो। तो फिर यहाँ पे इसको ध्यान रखना कि जूनागढ़ दुर्ग भी एक धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखिए किले के महल, अब महलों में कर्ण महल। कर्ण महल कहाँ पे है भाई, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। गज सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और क्या है इसमें, कर्ण महल, गज महल और चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। इन दोनों बुर्जों को याद रखना थोड़ा सा कि चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज जूनागढ़ किले में है। कर्ण महल और गज महल भी कहाँ पे है, बीकानेर में है। अब जो इस जूनागढ़ दुर्ग में 2 कुएं हैं भाई, ठीक है, और 2 कुएं हैं, उनमें एक तो रामसर और रानीसर। रामसर और रानीसर नामक 2 कुएं कहाँ पे है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हैरम गणपति की, हैरम गणपति की यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति है। ठीक है, भगवान गणेश की सिंह पर सवार, सिंह यानी शेर पर सवार एक गणेश भगवान की मूर्ति है। ठीक है, जो ही है। और क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर,
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है? जूनागढ़ बीकानेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, अगर साल पूछे तो वो कहाँ पे है? मंडौर जोधपुर में है ना। मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं का वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, और जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो कहाँ पे है? वो है मंडौर जोधपुर में। दोनों इम्पोर्टेंट है भाई। अब क्वेश्चन है यहाँ से कि राजस्थान में ऐसा दुर्ग कौन सा है जहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है? लिफ्ट यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए जो लिफ्ट होती है ना, जैसे अपन जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है ना, बड़ी बड़ी शहर सिटियों में 50 मंजिल 30 मंजिल तो ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट से चढ़ते हैं, तो ऐसी इस दुर्ग में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। तो पहली बार है ना, पहली बार इसी दुर्ग में क्या लगी है? लिफ्ट लगी है भाई, है ना, तो उसको याद रखना। अब दीनानाथ शर्मा के ने इस दुर्ग के बारे में कथन कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ की महल की दीवारें तो बोलती हैं। अब है उसके बाद है कि यहाँ पे यह क्वेश्चन आता है भाई क्या, कि जो सूर सागर झील है इसी किले के सामने है, जिसमें 2008 में जीर्णोद्धार के बाद वसुंधरा ने नौकायन का उद्घाटन किया था। तो वसुंधरा ने नौकायन का उद्घाटन है वो किस जगह में किया? तो भाई इसी दुर्ग में किया था नौकायन का उद्घाटन। उसके बाद है रायसिंह प्रशस्ति और बीकानेर की प्रशस्ति किस दुर्ग में है? तो वो है जूनागढ़ दुर्ग सूरज पोल पर लगी है। तो रायसिंह की प्रशस्ति वो कहाँ पे है? बीकानेर के दुर्ग में है, सूरज पोल पर लगी है। इस प्रशस्तिकार का जो प्रशस्तिकार था वो था जैता, और रायसिंह प्रशस्ति का किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और जैता ने ये प्रशस्ति है वो रचित की थी। और इस किले का जो निर्माण है वो करमचंद की देखरेख में हुआ। तो उस करमचंद को भाई याद रखना कि जूनागढ़ किले का जो निर्माण कार्य है वो किस मंत्री की उसमें हुआ? तो इसी मंत्री के उसमें हुआ था। अब देखिए उसके बाद है भाई क्या, भटनेर का किला। भटनेर का किला कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। उसके बाद भटनेर किले से संबंधित क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। इस किले का निर्माण हुआ तीसरी शताब्दी में 295 ईस्वी में हुआ, तीसरी सदी में। और इसी के साथ बन गया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। और भटनेर के किला का निर्माण किसने करवाया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजा भूपत भाटी द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए ध्यान रहे, राजस्थान का पहला प्राचीन किला, सबसे पुराना किला भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे पुराना किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। अब यह किला मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, अर्थात इसका जो परकोटा है वो मिट्टी की ईंटों से बना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पे हुए हैं? जो विदेशी है उनकी राजस्थान से बाहर के जो राजा महाराजा हैं, जो शत्रु है ना, वो उन्होंने आक्रमण किस दुर्ग पे किया है? तो भाई हनुमानगढ़ के भटनेर किले पर किया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? विदेशी भटनेर पर हुए हैं। मध्य एशिया से जो आते थे होने वाले आक्रमण प्राय इसी ओर से आते थे, यानी कि राजस्थान में एंट्री होती थी मध्य एशिया से जितने भी राजा महाराजाओं की, तो सबसे पहले भटनेर किले से होकर आते थे। तो फिर पहले इस किले पर आक्रमण करते थे, फिर आगे आते थे राजस्थान के नीचे। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि यह किला है वो किस श्रेणी में आता है? तो भाई धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, रेगिस्तान में बना हुआ है भटनेर का किला। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धानमन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है, कौन सा किला नहीं आता? तो धानमन दुर्ग की श्रेणी में भटनेर का किला आता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना, है ना। तो भटनेर किले से जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद है कि जो भटनेर किला है ये भाटी जो शासक थे उनके शौर्य व पराक्रम का साक्षी रहा है। राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कौन सा किला कहलाता है? भाई भटनेर का किला है जो राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहलाता है। भटनेर का किला कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। उसके किले का इतिहास है कि 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने किया प्रथम आक्रमण भटनेर के किले पर। और बलबन के काल में इसका दुर्गाध्यक्ष था वो शेर खा है। और बलबन के भतीजे शेर खा की कब्र यहीं पे है। तो क्वेश्चन आता है शेर खा की कब्र, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि शेर खा की कब्र कहाँ पे है? तो शेर खा की कब्र है भाई कहाँ पे? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में। और फिर है यहाँ से क्वेश्चन कि भटनेर का युद्ध है ये कब हुआ? तो भटनेर का युद्ध हुआ 1398 में। हुआ क्या
कि तैमूर लंग ने आक्रमण किया किस पर, यहाँ का शासक था उस टाइम दूलचंद भाटी। तो दूलचंद भाटी पर आक्रमण किया तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ क्या ही मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो हुआ क्या कि दूलचंद भाटी जो पराजित हो गया तैमूर लंग से, तो फिर दूलचंद भाटी था ये हिंदू था, तो हिंदू महिलाओं ने तो जौहर किया ही किया, उसके साथ जो मुस्लिम महिलाओं थी उन्होंने भी जौहर किया। तो भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम इसी दुर्ग में मचा था तैमूर लंग के आक्रमण के समय। तो क्वेश्चन आता है किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो किसने किया भाई, इसी जो भटनेर का युद्ध हुआ, भटनेर के किले के ऊपर जब आक्रमण किया तैमूर लंग ने, तो फिर इसी समय मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। तो मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किस किले में किया, किस किले पर आक्रमण किस समय किया, तो वही इसी भटनेर के किले के समय हुआ है ना। उसके बाद तैमूर लंग ने भटनेर दुर्ग के बारे में एक लाइन लिखी है, तो जो एक तैमूरी में, कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में अन्य कहीं नहीं देखा। ये लगाया किसने, तैमूर लंग ने। उसके बाद है बीकानेर के जो महाराजा सूरज सिंह ने, उसने भटनेर को मंगलवार के दिन जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा तथा किले के अंदर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो भी हनुमानगढ़ नाम है, हनुमानगढ़ नाम कैसे पड़ा भटनेर का, तो एक जो महाराजा सूरज सिंह ने, बीकानेर का जो शासक था महाराजा सूरज सिंह, उसने मंगलवार को जीता था हनुमानगढ़। और फिर हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति बनवाई, फिर इसका नाम पड़ गया हनुमान। इसके लिए मामा महंजा की दरगाह है। मामा महंजा की दरगाह कहाँ पे, यहीं पे ये मामा महंजा की दरगाह भटनेर के किले में। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कौन है, महाराणा कुंभा है। वीर विनोद के अनुसार मारवाड़ रियासत के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, 34 में से कितने, 32, इसलिए राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है ना। और वीर विनोद के लेखक कौन है, कवि श्यामल दास, भीलवाड़ा के थे। और राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण या जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया। दुर्गों से संबंधित शब्दावली है वही एक, क्या कि जीव रखा किसे कहा जाता है। किले के ढलान वाले मार्ग पर सैनिक रखने का स्थान जीव रखा कहलाता है। जीव रखे को किले की जो क्या बोला जाता है भाई, आत्मा कहा जाता है जीव रखे को, है ना। किले के जो ढलान होता है उसके मार्ग पर जो सैनिक जो खड़े रहते हैं उस स्थान को कहा जाता है क्या, जीव रखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद है किलों के मिलते जुलते नामों का भ्रम है, कि एक जैसे किलों के नाम है कि कौन सा किला कहाँ पे है ना, उनमें कंफ्यूज होते हैं। तो भाई ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि ऊंटाला का किला है, ये तो है बल्लभ नगर उदयपुर में। जबकि ऊंटगिरी का किला है, ये कहाँ पे, ऊंटगिरी का किला जो है कल्याणपुर करौली में। ऊंटगिरी का किला करौली में, ऊंटाला का किला बल्लभ नगर उदयपुर में। अब देखिए बाला का किला है वही कहाँ पे, अलवर में है। अलवर का किला बाला का किला कहा जाता है। बाला के किलों को कुंवारा किला के भी नाम से जाना जाता है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है, कुंवारा किला कौन सा है, बाला का किला है। और बाला का किला बारा के सावाद किले के अंदर बना एक चतुष्कोणीय महल भी क्या कहलाता है, बाला किला भी कहा जाता है। तो अब उसके बाद है भाई बाला किला जो पोखरण का किला है वो बालागढ़ कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में तारागढ़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले हैं, एक तारागढ़ किला अजमेर में और एक तारागढ़ किला कहाँ पे है, बूंदी जिले में है। और राजस्थान में शेरगढ़ नाम से भी 2 किले हैं, एक शेरगढ़ किला हमने पढ़ा था बारां में है, परमन नदी के किनारे स्थित है। और जबकि दूसरा शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है, जो किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है भाई क्या, कि कुंभलगढ़ जो किला है उसमें स्थित कटारगढ़ है ना, वो मेवाड़ की आँख कहलाता है। जबकि उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला मेवाड़ का मुकुटमणि कहलाता है। तो मेवाड़ का मुकुटमणि कौन सा है, उस किला है सज्जनगढ़ किला। और मेवाड़ की आँख कटारगढ़ है। कटारगढ़ कहाँ पे है, कुंभलगढ़ किले में स्थित है। और उदयपुर सज्जनगढ़ किला कहाँ पे है, उदयपुर में। अब देखिए ये और क्वेश्चन आता है कि हमने अभी पढ़ा था कि जैसलमेर का किला जो है स्वर्णगिरी है और जालौर का किला सुवर्णगिरी है। सू का फर्क है, सू और से का, है ना।
जालौर का स्वर्णगिरी किला है और जैसलमेर किला स्वर्णगिरी। धौलपुर में स्थित शेरगढ़ का किला है जो दक्षिण का द्वारगढ़ कहलाता है, जबकि टोंक का अमीरगढ़ का किला है वो दक्षिण की चाबी कहलाता है। ठीक है। और चित्तौड़ का किला है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ये सारे ये फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं वही हैं, बस ये एक जैसे हम पढ़ रहे हैं, एक जैसे किलों का जो भ्रम है कि ये किला वहाँ था, ये किला वहाँ है, ये अब इन जो किलों का जो भ्रम है वो आपका दूर हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक जैसा ही है, एक तो जूनागढ़ का किला है, एक जानागढ़ का। अब एक जैसे ही है तो देखिए जूनागढ़ है किला है ये बीकानेर में है और जानागढ़ किला प्रतापगढ़ में है। ठीक है। तो जूनागढ़ किला ये ज़्यादा आता है, ये कहाँ पे है, बीकानेर में। और जूना महल ये डूंगरपुर में है। जूना महल राव वीर सिंह देव द्वारा निर्मित है। और जूना दुर्ग ये बाड़मेर में। अब देखिए जूनागढ़ गढ़ का किला पूछे वो बीकानेर में है और जूना दुर्ग पूछे तो वो है कहाँ पे, बाड़मेर में। श्रृंगार चबरी वाला, अगर श्रृंगार चबरी मंदिर पूछे तो चित्तौड़ दुर्ग में है। श्रृंगार चबरी बुर्ज, अगर बुर्ज पूछे तो ये है भाई तारागढ़ किला अजमेर में है। श्रृंगार चौकी पूछे जहाँ पे जो जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनका राज्याभिषेक होता था, वही श्रृंगार या श्रृंगार चौकी है, ये कहाँ पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। उसके बाद है भाई कचहरी का किला। कचहरी का किला है ये है कचहरी कला, ये लोहागढ़ भरतपुर में बना है, जो महाराजा बलवंत सिंह द्वारा निर्मित 3 मंजिला भवन है। बस इतना याद कर लेना, कचहरी किला कहाँ पे है, लोहागढ़ भरतपुर में। कचहरी का भवन कहाँ पे है, ये अजमेर के तारागढ़ किले में है। और ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हमीर की कचहरी कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है हमीर की कचहरी। ठीक है। उसके बाद देखिए दुर्गों के उपनाम। भाई जो राजस्थान के दुर्ग है उनके उपनाम ही बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जो छोटी एग्जाम है उसमें से उपनाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं दुर्गों के। तो उपनाम भाई इम्पोर्टेंट है सारे। कि देखिए कि पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम कि राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग, चित्रकूटगढ़, दुर्गाद्राज, वीरों का तीर्थ, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, ये सब किस दुर्ग के उपनाम है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है ना। तो भाई सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही याद आपको रखने हैं। ये आते हैं राजस्थान का गौरव दुर्गाधिराज कौन सा दुर्ग, चित्रकूट तो की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग का नाम पड़ा है चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूटगढ़ भी बोल देते हैं, चित्रकूट दुर्ग भी बोल देते हैं, किसको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, है ना। उसके बाद है भाई मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम है। कुंभपुर, कुंभलमेरु, कुंभलमेरन, मतिसेंद्र, माहो मेवाड़ की शरण स्थली। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है मेवाड़ की शरण स्थली, मत्स्येंद्र और कुंभलमेरु, मेवाड़ की आंख, ये भाई इंपॉर्टेंट है कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों में ज़्यादा, है ना। फिर मेवाड़ का मुकुट मणि। मेवाड़ का मुकुट मणि किसको को खास कहते हैं, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर को। कोटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में है। राजस्थान का बेल्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का बेल्लोर दुर्ग कौन सा है, तो बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। राजस्थान का बेल्लोर दुर्ग है, ये भैंसरोडगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ में है, जिसको राजस्थान का बेल्लोर दुर्ग भी कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा का किला है, सलम्बर उदयपुर में है। तो सराड़ा का किला कहाँ पे है, अभी छोटे क्वेश्चन जो किले से बनते हैं उनमें यही बनता है, सराड़ा का किला है तो सलम्बर उदयपुर में है। और मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। फिर गागरोन किले के उपनाम है, ये भाई जो उपनाम है सारे इंपॉर्टेंट है। धूलरगढ़, डोडगढ़, औदकदुर्ग, गर्गराहटपुर, है ना। ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ के उपनाम है। तो औदक दुर्ग यहाँ से सब ज़्यादा पूछा जाता है कि औदक दुर्ग या जल दुर्ग कौन सा है, तो गागरोन के किले का नाम है औदक दुर्ग। वो उसी दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी ही पानी हो, जल में स्थित दुर्ग औदक दुर्ग कहलाता है। औदक या औदक एक ही बात है भाई, है ना। तो गागरोन का किले का नाम है औदक दुर्ग। फिर है तारागढ़ का किला। तारागढ़ किले का नाम है तिलिस्मी किला। तिलिस्मी किला के नाम से कौन सा किला का प्रसिद्ध है, तारागढ़ किला, वो भी बूंदी का, है ना। तिलिस्मी का किला कौन सा कहलाता है, तारागढ़ किला बूंदी का किला कहलाता है। उसके बाद है कि कोसवर्धन दुर्ग। कोसवर्धन दुर्ग है भाई शेरगढ़ भारा में है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी
झाइन दुर्ग माधापुर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाइन दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग कौन सा है? खंडार का किला है। ये भी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। अब भरतपुर किले के उपनाम है, वो है लोहागढ़ का किला, अजय दुर्ग, मिट्टी से बना हुआ किला, खेमकर्ण, जाट की कुटिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई कि मिट्टी का किला या अजय दुर्ग किस दुर्ग का नाम है? तो लोहागढ़ दुर्ग का ही नाम है, जो कहाँ पे है? भरतपुर में है ना। भरतपुर का किला ही बोलते हैं। उसके बाद बाणासुर दुर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणासुर दुर्ग या बादशाह का किला किस दुर्ग को कहते हैं? प्याने के किला भरतपुर को कहते हैं, है ना। और दक्षिण का द्वारगढ़, दक्षिण का द्वारगढ़ और दक्षिण की चाबी, चाबी असीरगढ़ टोंक में है, और टोंक वाले किले को कहते हैं। दक्षिण का द्वारगढ़ शेरगढ़ किला है जो धौलपुर में है, इसको कहते हैं। भाई ये तो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपनाम के जो आते हैं एग्जाम में। उसके बाद है भाई कि त्रिभुवनगढ़ का किला, त्रिभुवनगढ़ का किला है, ये है भाई किस किले को कहते हैं? तिमनगढ़ किला, जो है करौली में है, इसी को तिमनगढ़ किले का नाम है, त्रिभुवनगढ़ का किला। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है, वो कहते हैं किसको? मंडरायल दुर्ग को। ये भी कहाँ पे है? करौली में है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के नाम से ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मंडरायल दुर्ग करौली में। उसके बाद नाहरगढ़ दुर्ग है, ये जयपुर में है। इस किले का उपनाम है सुदर्शनगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शनगढ़ किला किस किले का उपनाम है? नाहरगढ़ किले का उपनाम है। मीठड़ी का किला, ये मीठड़ी किला जयपुर की तरफ झांकता का किला भी इसी का उपनाम है। उसके बाद है भाई रहस्यमयी दुर्ग, रहस्यमयी दुर्ग किस किले का उपनाम है? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर के किले का नाम है रहस्यमयी दुर्ग। फिर है धारार धारगढ़, रघुनाथगढ़ और चौमुआगढ़, ये चौमू के किले का उपनाम है, ये जयपुर में है। तो भाई ये जयपुर के नाहरगढ़, चौमू किला, नाहर और जो जयगढ़ है, इन तीनों किलों के उपनाम ये आते हैं एग्जामों में। और ये थोड़े सबसे अटपटे लगते हैं कि धारागढ़ दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन में यही मिलेंगे, नाहरगढ़, जयगढ़, चौमू का, ये है ना। तो इनमें सब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा इनको याद रखना कि सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ का किले का उपनाम है, रहस्यमयी दुर्ग जयगढ़ किले का उपनाम है ना। और धारगढ़ और रघुनाथगढ़, चौमुगढ़, ये सब ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ये चौमू के किले के ही उपनाम है। उसके बाद देखिए बालादुर्ग और आँख वाला किला, ये अलवर में है, अलवर के किले को बोलते हैं भूता किला, भूतों का किला या भूतहा किला, ये भानगढ़ किला अलवर को है। अब फिर है तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर में, उसके उपनाम है अजय मेरू, गढ़वीटली दुर्ग, राजपूतानिक कुंजी, पूर्व का दूसरा जबराल्टर। सारे उपनाम इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। याद आपको रखने हैं, आते हैं एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में। गढ़वीटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को या तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, है ना। ये ऐसे ही मिलते हैं ऑप्शन में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर या तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो गढ़वीटली दुर्ग गढ़वीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण तारागढ़ दुर्ग अजमेर का ही उपनाम है भाई। राजपूताना कुंजी भी है इसका उपनाम। और फिर जो मैगजीन दुर्ग कहाँ पे है? क्वेश्चन सीधा ये भी आता है, मैगजीन दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर में है। अकबर का किला, इसका उपनाम है शस्त्रागार और अकबर का दौलत खाना। उसके बाद नागौर के किले का जो उपनाम है नागदुर्ग, नगाड़ा, आयश चित्रकूट, इन तीनों में आता है। आयश चित्रकूट किसका उपनाम है? नागौर के किले का ही है, नागौर का उपनाम था। मालकोट दुर्ग यह मेड़त पुर दुर्ग जो है मेड़ता के किले का उपनाम है ना। जागीरी किलों का सिरमौर कोचामन किले को कहा जाता है, जो डीडवाना कोचामन में है। दक्कन की चाबी या भूमगढ़ दुर्ग अमीरगढ़ टोंको। और फिर है मेहरानगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरानगढ़, मोड़ ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सन फोर्ट, जोधपुर का किला और चिड़िया टोंक, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। सारे 3-4 हैं, बार बार आते हैं भाई। चिड़िया टोंक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? मेहरानगढ़। सन फोर्ट जो है कौन सा किला है? वो मेहरानगढ़ दुर्ग ही है। गढ़ चिंतामणि, मोड़ ध्वजगढ़, है ना, हम सब पढ़ चुके हैं, ले बस ये एक बार रिवीजन के लिए है, ठीक है। मांडवपुर दुर्ग, ये मंडौर के किले का उपनाम है, मंडौर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। और फिर जालौर के किले का उपनाम स्वर्णगिरी, जो सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध किला जालौर का किला। उसके बाद है जालौर दुर्ग की कुंजी कुमट दुर्ग या कुम्भ थाना। तो इन दोनों में ऊपर के हैं जालौर दुर्ग की कुंजी और कुमट दुर्ग के उपनाम। ये किस किले का उपनाम है? सिवाना किले के। सिवाना किला कहाँ है? बालोतरा और बाड़मेर में। उसके बाद जैसलमेर के किले के उपनाम हमने अभी पढ़े हैं भाई, सोनारगढ़, सोनार का किला, त्रिकूटगढ़, स्वर्णगिरी और गौरहरागढ़, है ना। ये जैसलमेर के किले का उपनाम है। और ये तो भाई हमेशा आता है क्वेश्चन, सोनारगढ़ या सोनार का किला किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को।
फिर है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? माउंट आबू दुर्ग। आबू आबू दुर्ग है जो सरोई में है, अचलगढ़ का दुर्ग, ठीक है। और फिर जूनागढ़ दुर्ग या तारामणि या जमीन का जेवर या राती घाटी का किला चिंतामणि, ये किस किले का उपनाम है? बीकानेर के किले का उपनाम है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये भटनेर जो दुर्ग हनुमानगढ़ उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है भाई क्या, किले के राजस्थान के जो दुर्ग हैं, उन किले हैं, उनके जो प्रवेश द्वार है वो। अब इम्पोर्टेंट बस देखेंगे, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या कि जो है यहाँ से है एक तो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन है, वो है तीनों जो ऊपर के हैं, तीनों चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार है वो है रामपोल, और कुंभलगढ़ किला है जो राजसमंद में है, उसका भी मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल है। चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ किले के प्रवेश द्वार कौन से हो गए? रामपोल। उसके बाद मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका मुख्य प्रवेश द्वार लोहापोल हो गया। उसके बाद है जो आते हैं एग्जाम में, वो आता है भाई रणथंभौर का किला। रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार है भाई कौन सा? नौलक्खा दरवाजा, नौलक्खा दरवाजा है इसका। उसके बाद है भाई कि जो है रणथंभौर किले का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा है। नौलक्खा दरवाजा कहाँ पे है? क्वेश्चन ये भी आता है कि रणथंभौर किले माधापुर में है, और किसका प्रवेश द्वार है? इसी किले का प्रवेश द्वार है। फिर आता है भाई क्वेश्चन है वो डूंगड़ दरवाजा, है ना। डूंगड़ दरवाजा कहाँ पे है? जयगढ़ किले में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे के दो। जहांगीर दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर दरवाजा कहाँ पे है? ये भाई अजमेर में है, और अजमेर में भी कहाँ पे है? मैगजीन दुर्ग अजमेर में है, ठीक है। उसके बाद है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ का किला ये है बीकानेर में है, सूरज पोल पर स्थित है, ठीक है। सूरज पोल कहाँ पे है? यहीं पे है बीकानेर जूनागढ़ में। और यहीं पे जयमल फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो यहीं लगी हुई है। क्वेश्चन आइए आ रखा है कि जयमल फत्ता की मूर्तियां कहाँ लगी हुई है, तो ये है कि सूरज पोल पर। क्वेश्चन भी गहराई में आया, जूनागढ़ दुर्ग में किस जगह पे है, तो इसी जो सूरज पोल है इसी के पास में लगी हुई है ना, ठीक है। तो इसको आप याद रखना भाई। उसके बाद है कि किले में स्थित जो प्रसिद्ध तोपें हैं जो आती हैं बार बार, की कौन से किले की ये तोपें हैं, तो देखिए मेहरानगढ़ किले की। तो मेहरान जो तोपें हैं मेहरानगढ़ किले की प्रसिद्ध है, वो है कौन सी जो आती हैं? किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क, बिजली, और फिर बिच्छू बाण, गुब्बार, और फिर नुसरत, मनोहर, नागफली और गजक। ये क्या है? क्वेश्चन आता है ये क्या है ना। और तो ये भाई तोपें हैं। कहाँ की तोपें हैं? ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की तोपें हैं। उसके बाद है भाई शारदा तोप कहाँ पे है? शारदा तोप है ये है खंडार का किला में है, और जो खंडार किला कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। और फिर है हुंकार तोप, ये कहाँ पे है? शेरगढ़ किला धौलपुर में है। भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मैटर है, आप एक बार पढ़िए, और फिर एग्जाम जो पिछले आए हुए हैं पेपर है उनसे मिलान कीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको, है ना। देखते चलिए आप एक बार। फिर है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे है? ये है भाई कहाँ पे? बूंदी का किला में है गर्भ गुंजन तोप। और फिर नवल बाण तोप, ये आता नहीं है पर बस इसको याद रख लो, ये शाहबाद किला ये 12 में है। लेकिन जयवाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयवाण तोप, वो है कहाँ? जयगढ़ का किला। और जयगढ़ का किला कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद है भाई कि जो प्रसिद्ध पहाड़ियाँ जिन पर जो राजस्थान के किले बने हैं जो आते हैं, कि ये किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है, ये किला किस पहाड़ी पर है, तो भाई वो एक साथ देख लो। चित्तौड़गढ़ किला ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जो ये पठार है, ये तो मेसा का पठार है ना। और चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पर बना है चित्तौड़गढ़ का किला। त्रिकूट पहाड़ी पर बना दुर्ग जैसलमेर का किला है। मानी पहाड़ी या नैनी पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है ना। गहराई में जो क्वेश्चन पूछते हैं किलों से, तो वहाँ उनमें शामिल है कि बयाना का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है, मानी की या नैनी की पहाड़ी पर। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में मानी या नैनी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो मानी की पहाड़ी जो है भरतपुर में है। उसके बाद शाहबाद का किला ये भामती पहाड़ी पर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है अगला, वो है नानी सीढ़ी की पहाड़ियाँ। नानी सीढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? पाली में है। और इस दुर्ग पर बना दुर्ग है किला है वो है सौजत का किला। चिड़िया टोंक या पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। हेमकुट या गंधमादन,
ठीक है। हेमकोट या गंध मादन पर्वत पर स्थित पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पे है? राजसमंद में। कनकाचल पहाड़ी पर जालोर का किला है ना। देवगिरी पहाड़ी पर है जो है वो है दौसा का किला। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ किला। भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग इनको याद रखना है। उसके बाद है ईगल की पहाड़ी पर। ईगल की पहाड़ी पर है जयगढ़ का किला, है ना। और काली को पहाड़ी पर है आमेर का किला, जयपुर में है। कोसवर्धन की पहाड़ी पर है शेरगढ़ का किला, जो बारा में है। बीटली पहाड़ी पर है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में है। उसके बाद है बासंद्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला है, जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। फिर है भाई भाकरी पहाड़ी कोटले किला बाड़मेर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है बासंद्रा की पहाड़ी और गढ़ बीटली या बीटली की पहाड़ी, कोसवर्धन पहाड़ी, काली कोह पहाड़ी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इस पेज में से, ठीक है। उसके बाद है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो है कि रियासत की बूंदी के शासकों का राज तिलक है वो कहाँ होता था, है ना। तो इनमें से जो चारों पांचों हैं इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कदमी महल। कि आमेर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? कदमी महल में, ठीक है। भरतपुर के शासकों का राज तिलक जवाहर बुरुज में। जोधपुर के शासकों का राज तिलक श्रृंगार चौकी में, ठीक है। और बीकानेर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? ये होता था भाई अनूप महल में, ठीक है। इनको थोड़ा सा और याद कर लेना। उसके बाद है भाई कि राजस्थान के किले जिनके जो नाम बदले गए हैं, जो बार बार आते हैं, वो भी याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदला गया क्या? खिजराबाद। तो खिजराबाद किसका नाम था? चित्तौड़गढ़ किले का ही। किसने बदला? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भाई ये जो नाम बदले गए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आक्रमणकारी कौन था। आमेर का किले का नाम क्या बदला गया? मोमिनाबाद। जालौर के किले का जलालाबाद, सारे इंपॉर्टेंट है। सिवाना का किले का खैराबाद। गागरोन के किले का नाम जो है मुस्तफ़ाबाद। और शाहबाद किले का नाम सलीमाबाद। ये शेरशाह सूरी ने। अब देखिए यहाँ पे जो आक्रमणकारी याद आप करो या मत करो, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये है जिनके उपनाम है कि मोमिनाबाद किसका उपनाम है, जलालाबाद किसका उपनाम है, खैराबाद किसका उपनाम है, मुस्तफ़ाबाद किसका उपनाम है, सलीमाबाद और खिजराबाद, है ना। ये सारे याद कर लेना भाई, ये इन्हीं के ही उपनाम हैं जिन किले के बाद में ये शासक है, आक्रमणकारी हैं, इन्होंने जीता और इनके नाम है वो परिवर्तन कर दिए गए। उसके बाद है कि लिविंग फोर्ट है राजस्थान के कौन कौन से 4 किले हैं भाई जो लिविंग फोर्ट है, यानी कि जिसमें अभी रह रहे हैं जो लोग हैं वहाँ गए उसमें ही रहते हैं और वहीं पे खेती करते हैं, वहीं पे अपना निवास है। तो लिविंग फोर्ट है, एक तो चित्तौड़गढ़ किला है, एक जैसलमेर का है, एक भरतपुर का, एक कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, ठीक है। और ये तीनों चारों किले हैं, ये राजस्थान के लिविंग फोर्ट किले हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग लिविंग फोर्ट नहीं है, लिविंग फोर्ट कौन सा किला नहीं है। तो 4 में से एक ऑप्शन में हटा देगा और 3 दे देगा। तो भाई ये याद रख लो, चित्तौड़ का, जैसलमेर का और भरतपुर का और कुंभलगढ़ का, ये राजस्थान के लिविंग फोर्ट किले हैं। अब देखिए कि राजस्थान के जो प्रमुख शाखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो राजस्थान के शाखे हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं वही कि केसरिया किसने किया, जौहर किसने किया और आक्रमणकारी कौन था, वर्ष कौन सा था। तो अब ये सारे आपको याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से। एक तो रणथंभौर का शाखा है, रणथंभौर में एक शाखा हुआ है कब? 1301 में, और राजस्थान का पहला शाखा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ और कब हुआ। तो रणथंभौर में हुआ और कब हुआ? 1301 में। अब 1301 में हुआ तो उस टाइम रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीरदेव चौहान। और आक्रमण किसने किया उस पर? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और जीत इसमें देखिए शाखा होगा, जब शाखा होगा तो जीत किसकी होगी? जो आक्रमणकारी होंगे बाहर के उनकी जीत होगी, और हमारे जो राजा महाराजा हैं उनकी हार होगी, तभी तो शाका और जौहर होगा, है ना।
तो इनमें सब में जीत किसकी हुई है? आक्रमणकारियों की हुई है। तो हमीरदेव रणथंभौर का शासक था जिसकी पराजय हुई। और फिर जो केसरिया है वो किया किसने? हमीर और अन्य राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया है। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ है? जौहर किया है रानी रंगदेवी ने। और विशेष क्या है इस साके से कि राजस्थान का प्रथम साका है। उसके बाद अभी चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ में 3 साक हुए हैं और राजस्थान में चित्तौड़ का दुर्ग है वो सबसे ज्यादा साकों वाला किला है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में साके 3 ही हुए हैं और तीनों के 3 किस्में हुए हैं चित्तौड़ में, है ना। 3 और 3 के बाद जो 4 साके हैं वो और किसी में नहीं हुए, 3 ही हुए हाईएस्ट साके जो चित्तौड़ के किले में हुए। तो देखिए चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? क्वेश्चन ये आता है। वो हुआ 1303 में, है ना। एक तो 1303 में हुआ है और दूसरा साका 1535 में और तीसरा 1568 में। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है भाई। और जब पहला साका हुआ तो उस टाइम आक्रमणकारी कौन था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं साके से, है ना। तो चित्तौड़ के साके के समय प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और शासक कौन था? राणा रावल रतन सिंह। और केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह, गोरा बादल और अन्य राजपूत शासकों ने। और जौहर किसने किया? रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने। और वर्णन जब क्वेश्चन ये भी आता है भाई कि चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन किस किताब में मिलता है? तारीख ए अलाई में इसका वर्णन मिलता है। अब देखिए दूसरा साका हुआ है 1535 में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया किस पर? विक्रमादित्य पर। अब देखिए विक्रमादित्य छोटा था तो उस टाइम क्या है कि बाघ सिंह रावत ने ही मेवाड़ का मुकुट धारण करके युद्ध किया था, तो इसलिए केसरिया बरावत बाघ सिंह ने ही किया था, है ना। और जौहर किसने किया? कर्मावती, जवाहरबाई और अन्य रानियों ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये कर्मावती है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की क्या थी? माँ थी, है ना। तो इसने जौहर किया है, ठीक है। तीसरा शाखा हुआ अकबर के टाइम पर 68 में। उस टाइम जो राजा था वो था महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह। तो उदय सिंह पराजित हुआ और शाखा किसने किया? जयमल राठौड़ और फतेह सिंह ने। क्योंकि उदय सिंह है ये भाई भाग गया था जंगलों की तरफ, तो जयमल राठौड़ और फतेह सिंह ही लड़े थे अकबर से। तो जयमल राठौड़ और फतेह सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। और जौहर किसने किया? फूल कमर ने। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इनको थोड़ा याद रखना। उसके बाद है सिवाड़ा का प्रथम शाखा। तो सिवाड़ा का प्रथम शाखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1310 में हुआ है सिवाड़ा का शाखा। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। शीतल देव ने केसरिया किया है और जौहर मेणा दे ने। सिवाड़ा का दूसरा शाखा कब हुआ? 1582 में। मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला राठौड़ ने केसरिया किया है, आडी रानी ने जौहर किया है। उसके बाद है तीसरा जालौर का शाखा, है ना। तो जालौर का शाखा हुआ है 1311 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। कर्णदेव चौहान उस टाइम शासक था और कर्णदेव चौहान बीरम देव ने यहाँ पे केसरिया के जैतल देव ने क्या किया है? जौहर। और ये क्वेश्चन आता है कि जालौर के साके का वर्णन किस किताब में मिलता है? कानड़देव प्रबंध में मिलता है जो पद्मनाभ द्वारा रचित है। अब देखिए जैसलमेर का प्रथम शाखा ये कब हुआ? 1311 में हुआ है। खिलजी ने आक्रमण किया है। महारावल मूलराज यहाँ शासक था, उसकी पराजय हुई तो ये केसरिया किया और राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया है, ठीक है। अब जैसलमेर का दूसरा शाखा, इसकी भाई जो डेट है वो एग्जैक्टली पता है नहीं है किसी भी किताब में, तो इसको छोड़ो। लेकिन इतना याद कर लो कि उस टाइम शासक कौन था? तो द्राव दूदत उस टाइम शासक था जैसलमेर के शाखे के टाइम पे, और फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, है ना। और फिर जैसलमेर का अर्ध शाखा। भाई अर्ध शाखा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आधा शाखा हुआ है, पूरा शाखा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये बनता है अर्ध शाखा के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला। तो उस टाइम जो जैसलमेर का शासक कौन था अर्ध शाखा के टाइम पर? राव लूणकरण। आक्रमण किसने किया राव लूणकरण पे? अमीर अली ने, कांधार के अमीर अली ने। अब देखिए यहाँ पे जो है केसरिया तो हो गया लूणकरण का, है ना। लूणकरण ने क्या है, ये तो क्या है कि मारा गया युद्ध में अमीर अली से। लेकिन जो अन्य जो सैनिक थे उन्होंने बड़ी वीरता पूर्वक युद्ध करके अमीर अली को हरा दिया और फिर भाटी सैनिकों की जीत हुई। तो फिर उसके बाद जौहर रानियों ने जौहर नहीं किया, तो केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ जैसलमेर के अर्ध साके में। अब भटनेर का साका भी हुआ है भाई। कब? भटनेर के युद्ध में, ये हनुमानगढ़ में 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया दूलचंद भाटी पर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है विशेष में कि मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। कब किया? 1398 में। किस साके में? भटनेर के
साके में। अब गागरोन में 2 साके हुए हैं, गागरोन दुर्ग में भी। एक 1423 में उस टाइम शासक था गागरोन का अचलदास खींची था। उस पे आक्रमणकारी कौन था? होशंग शाह। तो वही होशंग शाह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इतना याद कर लेना इसका, है ना। और फिर है कि लीला मेवाड़ी को मत करना याद, ये नहीं आती है। गागरोन का दूसरा शाखा ये कब हुआ? 1444 में। उस टाइम जो शासक था वो था पालनसी, और ये जो आक्रमण किसने किया? महमूद खिलजी ने। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से।